गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आवाज आ रही है? क्लियर है सबको? द वॉइस इज क्लियर टू एच एंड एवरी वन ऑफ यू। आगम, गुड गुड प्रियांशी। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। मुस्कान। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करो। छवि। चलो, आवाज क्लियर है ना अभी सबको? बताओ। छवि, प्रियांशी। यस सर। ठीक है। आयुषी, वीडियो ऑन करो। मोनिका, आगम, रिद्धि, मितांशी। सर 5 मिनट में करती हूँ। क्या 5 मिनट रुकूं? यस सर। ठीक है। हम्म। चलो, तो मीनवाइल स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन कर लो। सो व्हाट वी यस्टरडे कंप्लीटेड, एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं, क्योंकि आज अपने को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म करना है और कल से वापस ऑफलाइन मोड पे शिफ्ट करना है टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। चलो, तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का नाम था क्वाड्रिलेटरल, राइट? अब आ सकते हो या नॉट इन द फ्रेम? थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं। ओके, ठीक है। सो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कल हमने किया था, और मोटे मोटे तौर पे बात कर रहे हैं तो चार तरीके के जो क्वाड्रिलेटरल्स थे उस पर ज्यादा फोकस था। व्हाट वर द चार तरह के क्वाड्रिलेटरल्स? पैरेललोग्राम, नॉट पैरेललोग्राम। सेकेंड वन वाज रेक्टेंगल। बोलो महेंद्र, थर्ड वाला कौन सा था? रोम्बस। एंड द फोर्थ वन वाज स्क्वायर। ठीक है। चलो, बातें नहीं, इधर ध्यान दो। ये चार तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स में आपस में इनकी साइड्स और एंगल्स को लेकर क्या डिफरेंस है अपन ने मोटे तौर पे बात करी थी। फटाफट से रिकॉल कर लें, फटाफट से। ओके, जो एब्सेंट है वो देख लो। फटाफट से रिकॉल करें तो देखो, दुनिया में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल आया। क्विकली रिकॉल करते हैं ना 2 मिनट में। दुनिया में सबसे पहले कौन आया? क्वाड्रिलेटरल, जिसके चार साइड्स होती हैं। उस क्वाड्रिलेटरल के अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल कर दें तो ट्रेपेजियम बन गया। एक पेयर ऑफ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल करते हैं, दूसरा नॉन पैरेलली रहने दें, तो वो क्या बन जाता है? ट्रेपेजियम। क्या बन जाता है वो? ट्रेपेजियम। फिर अगर हम दोनों पेयर पैरेलल कर दें तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। देखो, धीरे धीरे प्रमोशन कर रहे हैं हम। ठीक है ना? पहले तो साधारण एक आम आदमी था क्वाड्रिलेटरल, उसमें हमने आमने सामने की एक पेयर को पैरेलल कर दिया, एक पेयर को नॉन पैरेलल रहने दिया, क्या बन गया? ट्रेपेजियम। फिर मैंने कहा कि यार एक से मजा नहीं आया, चलो दोनों को पैरेलल कर देते हैं, क्या बन गया? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को जैसे ही मैंने अपोजिट साइड्स को पैरेलल किया, जैसे ही मैंने इसकी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को क्या किया? पैरेलल किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गई। ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो गई। और ऑटोमेटिक क्या हुआ? अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। ये काम ऑटोमेटिकली हो गया। मैंने तो पैरेलल किया था, इक्वल अपोजिट साइड्स इक्वल और अपोजिट एंगल्स इक्वल होता, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई पैरेललोग्राम की। फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, अपोजिट एंगल्स तो इक्वल ही रहने दो, अपोजिट साइड्स की जगह ऑल साइड्स इक्वल कर दो। क्या कर दो? ऑल साइड्स इक्वल कर दो। और जो एंगल्स हैं वो आज भी अपोजिट ही इक्वल रहने दो। यानी एक प्रॉपर्टी सेम कर दो, एक प्रॉपर्टी अलग कर दो। ठीक है। और दूसरी साइड में गया तो इसका उल्टा करो। अब की बार अपोजिट साइड्स इक्वल रहने दो, अपोजिट साइड्स इक्वल रहने दो, और ऑल एंगल्स इक्वल कर लो। समझ आया? बताओ, समझ आया क्या? समझ आया? भाई ये दोनों चीजों को मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया। अपोजिट साइड्स पैरेलल तो इसमें भी होंगी, इसमें भी होंगी, सब में होंगी, अब नीचे के सब में होंगी। बात करते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल में क्या फेर बदल किया? अपोजिट साइड्स इक्वल की जगह ऑल साइड्स इक्वल, और अपोजिट एंगल्स कल भी इक्वल थे, आज भी इक्वल है। यानी ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी नो चेंज। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी में मैंने अपोजिट की जगह ऑल लगा दिया। इसका उल्टा मैंने इधर किया। मैंने क्या किया? अब की बार जो अपोजिट साइड्स इक्वल थी उसमें नो चेंज, लेकिन जो अपोजिट एंगल्स इक्वल थे उसको मैंने ऑल एंगल्स इक्वल कर दिया। तो ये एक एक प्रॉपर्टी चेंज करने से दो नए टाइप के क्वाड्रिलेटरल का जन्म हुआ। इस वाले क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं? इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इधर इस वाले क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। इसमें क्या होती है? सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और इक्वल भी किसके होते हैं? 90 डिग्री के। क्योंकि सारे इक्वल हो गए तो एंगल सम 360 है, तो सारे इक्वल कह दूं या सारे इक्वल टू 90 डिग्री कह दूं, एक ही बात है। लेकिन इसमें अपोजिट साइड से इक्वल होती है। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या मची कि मैं कहा दोनों काम करो, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एक एक प्रॉपर्टी क्यों बांटते हो? दोनों बांट दो। अब अपोजिट साइड्स इक्वल को ऑल साइड्स इक्वल कर दो, अपोजिट एंगल्स इक्वल को भी ऑल एंगल्स इक्वल कर दो। यानी इसके गुण भी ले लो
और इसके गुण भी ले लो। इसके पास क्या है, ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल। इसके पास क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। तो इसका तो ऑल साइड्स इक्वल ले लो और इसका ऑल एंगल्स इक्वल ले लो, इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों प्रॉपर्टी ले लो तो क्या, कौन से क्वाड्रिलेटरल का जन्म हुआ, जो कि सर्वगुण संपन्न है, स्क्वायर। स्क्वायर में सारी साइड्स भी इक्वल हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल टू 90 डिग्री हैं, और अपोजिट साइड्स पैरेलल तो खैर सब में ही रहेगा, इसमें 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 इसमें। तो ये एक चार्ट सीखा था अपन ने। ऊपर से नीचे स्टेटमेंट फॉल्स बनेगा, नीचे से ऊपर स्टेटमेंट ट्रू बनेगा। जैसे कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, स्क्वायर एक तरीके का रोम्बस होता है, ट्रू होता है। मैंने कहा कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ये भी ट्रू। मैंने कहा कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ये भी ट्रू। मैंने कहा ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ये भी ट्रू। मैंने कहा ऑल ट्रेपेजियम्स आर क्वाड्रिलेटरल, ये भी ट्रू। मैंने कहा ऑल पैरेललोग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल, ये भी। नीचे से ऊपर कुछ भी बनाओ ट्रू, लेकिन ऊपर से नीचे जो भी बनाएंगे वो सब फॉल्स होगा। कोई कह दे कि ऑल ट्रेपेजियम आर स्क्वायर, फॉल्स। ठीक है, और ये सारी चीजें, इसको डिलीट कर दूं ना इस चार्ट को। अब इसमें से रिटर्न वर्क हमने क्वाड्रिलेटरल का कर लिया, ट्रेपेजियम का कर लिया और पैरेललोग्राम का कर लिया। किस किस का बाकी है, रोम्बस का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल। तो पहले तो अभी 10 मिनट में, 5 मिनट में इन तीनों का रिटर्न वर्क खत्म करो, फिर डायगनल्स पे चलेंगे। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें आपकी बुक में भी गिवन है, चेक करो। अगर आप बुक में देखना चाहो तो इधर आ जाओ, पेज नंबर देखो। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन इसने भी रेडी करना है। स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड रोम्बस, स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है। पैरेललोग्राम एक तरीके का ट्रेपेजियम है, कह रहा था ना कल मैं। काइट एक तरीके का पैरेललोग्राम नहीं है, अब काइट तो खैर अभी तक पढ़ा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है, काइट भी पढ़ना है अभी। ठीक है, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। देखो पैरेललोग्राम तो ट्रेपेजियम है, नीचे से ऊपर तो ट्रू है, लेकिन ऊपर से नीचे ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, एक रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों ऊपर बैठे हैं, स्क्वायर नीचे बैठा है, तो ऊपर से नीचे तो फॉल्स है, नीचे से ऊपर ट्रू है। तो ये सारे ट्रू फॉल्स के हमने एक चार्ट में सीख लिए। उन्होंने तो अलग 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 स्टेटमेंट दिया, हमने एक चार्ट रेडी किया, उससे सारे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस कवर हो गए। हो गए। चलो अब रिटर्न वर्क कल हमने पैरेललोग्राम पे लास्ट छोड़ा था, पहले उसको खत्म करो, फिर डायगोनल्स की बात आज आगे बाद में और करेंगे। सो पैरेललोग्राम तक कंप्लीट हो गया था ना। अब थर्ड नंबर क्वाड्रिलेटरल लिखो, रेक्टेंगल। स्टार्ट राइटिंग, और जल्दी जल्दी लिखना। रेक्टेंगल, थर्ड नंबर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। ठीक है, पढ़ते भी जाते हैं। एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम से तीन बने ना, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। तो नीचे के तीन तो एक तरीके के पैरेललोग्राम ही हो गए ना। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, पर इसमें खास बात क्या है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें खास बात यह है कि इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और इक्वल भी किसके होते हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, कोई कहे सर इसने आपने साइड्स के बारे में नहीं बताया। तो मैंने ये बता दिया ना, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की साइड्स जैसे भी चलती हैं इसकी भी वैसे ही चलेंगी। पैरेललोग्राम की साइड्स कैसे चलती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी चलती हैं, इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल, बस इसमें एंगल्स में चेंजेस कर दो। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं, ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल, और वी कैन से दैट ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद फिर आप ये रेक्टेंगल बना दो, ए बी सी डी इज इक्वल टू। कोई चीज समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क। सर थोड़ा सा ऊपर करो। ये कौन बोला, मैत्री या प्रियांशी? हम्म, ओके। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल एयर। ठीक है, फिगर के अंदर देखें तो देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल, सिंगल सिंगल डैश, ये डबल डबल डैश, यानी ये आमने सामने वाली साइड भी इक्वल, और चारों एंगल 90 डिग्री, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट, तो हेयर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, लिख रहे हो महेंद्र, इन विच, ये बुक को रख दो आराम से यहाँ पे, यहाँ रख के भी लिख दो आराम से, लिखना चाहो तो आगे आ जाओ। तो एब्सेंट कौन कौन है देखो,
13 स्टूडेंट्स तो ऑनलाइन है, 4 मेरे पास यहाँ है, 17। तो भी 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, 20 की काउंटिंग है ना हमारी। तो देखो कौन कौन है। आगम आ गया, आयुषी आ गई, छवि आ गई, मैत्री, मान्या, मितांशी, मोनिका, मुस्कान, नमन, पूर्णिमा, प्रियांशी, रिद्धि एंड सक्षम। तो एक तो भानु नहीं है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड सर पे। अभिनव और भी नहीं है। अभिनव नहीं है। अभिनव। और देवेंद्र भी नहीं है ना। हो गए 3 बच्चे है ना। ठीक है, चलो। एबीसीडी इज रेक्टेंगल। तो आमने सामने की साइड्स तो पैरेलल होंगी होंगी, सब में ही होंगी। तो आमने सामने की साइड्स पैरेलल ए बी पैरेलल डीसी, और दूसरी पैरेलल साइड्स ए डी पैरेलल बीसी। साथ में इक्वल भी होंगी, ये इक्वल भी हो गई। साथ में सारे एंगल्स इक्वल होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, केवल आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन एंगल सारे इक्वल होंगे, राइट। रेक्टेंगल का गेम ओवर। ओके, रेक्टेंगल के लिए कुछ नोट्स रेडी किए हैं। सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हैं, बट सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं। ये वही ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट रेडी कर दिया आपने, नोट डाल के लिख दो। सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स हैं, बट सारे पैरेललोग्राम्स रेक्टेंगल्स नहीं है, आर नॉट रेक्टेंगल्स। हो गया रेक्टेंगल, चले नेक्स्ट पे। ठीक है, चलें। फोर्थ वन, रोम्बस। रेडी। रिप्लाई करो सारे बच्चे, रेडी। स्क्रॉल डाउन करूं। यस सर। अब पैरेललोग्राम से जब सर रेक्टेंगल पे आए तो क्या चेंजेस किए, बताओ। आप तो बताओ, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में चेंजेस क्या किए। पैरेललोग्राम में क्या था, 3 प्रॉपर्टी थी। अपोजिट साइड्स पैरेलल थी, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है। पहली प्रॉपर्टी नो चेंज, पैरेलल वाली प्रॉपर्टी तो नो चेंज रहेगी सब में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अपोजिट साइड्स इक्वल। इधर इधर भी अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी साइड्स में नो चेंज, एंगल्स में चेंज कर दिया। उधर अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, इधर सारे एंगल्स इक्वल है। अब इसका चेंजेस करो, ये ना करके वो करें। पैरेलल तो सारे अपोजिट साइड्स हमेशा रहेंगी रहेंगी, पर पिछली बार साइड्स में नो चेंज, एंगल्स में चेंज। अब की बार साइड्स में चेंज, एंगल में नो चेंज। तो क्या किसका जन्म होगा, रोम्बस का जन्म होगा। ठीक है। तो रेक्टेंगल एक प्रकार का ऐसा पैरेललोग्राम था, हमने लिखा, जिसके चारों एंगल्स इक्वल थे। रोम्बस एक प्रकार का ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड से इक्वल है। वेरी इजी, क्योंकि चेंजेस हम साइड्स में कर रहे हैं, पहले चेंजेस हमने एंगल्स में किया। तो हमने क्या लिखा कि रेक्टेंगल एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जो जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ये भी वही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, पर एक एक्स्ट्रा प्रमोशन कर लिया इसने, अपग्रेड कर लिया अपने आप को। पैरेललोग्राम केवल और केवल अपोजिट एंगल्स इक्वल करता था, रेक्टेंगल ने सारे एंगल्स इक्वल कर दिए। रोम्बस भी एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, बट इसने दूसरी टाइप का अपग्रेडेशन किया है। पैरेललोग्राम सारे अपोजिट साइड्स को इक्वल करता था, रोम्बस ने सारी साइड्स को इक्वल कर दिया है। ठीक है, सो लेट्स गो। रोम्बस, a rhombus is a parallelogram in which all the 4 sides are equal। क्या कहा था मैंने, चारों साइड्स को इक्वल कर दो बस, और बन गया आपका रोम्बस। कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द 4 साइड्स, थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं फिर से, इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। और फिर बना दो एक रोम्बस। वैसे ये परफेक्ट रोम्बस नहीं है, चारों साइड्स इक्वल नहीं दिख रही ना इसमें, देखो पैरेललोग्राम ही लग रहा है ये। चलो इसको थोड़ा सही करते हैं, थोड़ा इस साइड दबाना पड़ेगा। भाई लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, है ना। अब लग रहा है, थोड़ा सा और दबाओ। चलो बनाओ रोम्बस, चारों साइड्स इक्वल करो।
ठीक है, ABCD इज ए रोम्बस जिसकी चारों साइड्स इक्वल दिख रही हैं आपको, तो चारों पे सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश लगेगा। AB BC CD AD चारों पे सिंगल डैश लगेगा क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है, राइट। लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल है, चारों पे एंगल नोटेशन सेम नहीं लगेगा। साइड्स नोटेशन चारों पे सेम लगेगा, एंगल नोटेशन अपोजिट एंगल्स में इक्वल लगेगा। तो D जैसा नोटेशन B लेके बैठा है और A जैसा नोटेशन C लेके बैठा है। तो A में अगर आपने डबल नोटेशन मार्क किया एंगल में, तो C में भी आपको डबल नोटेशन मार्क करना पड़ेगा C। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो कि इसमें तो सिंगल सिंगल कर दो, उसमें डबल डबल, कुल मिला के सेम करना है। ठीक है, तो ये रोम्बस बन गया सबका। तो आगे स्क्रॉल कर दूं फिर मैं, यस टेल मी सर। रिप्लाई। ठीक है, यस ओके। अब देखो उसके जो नोट्स अपन ने रेक्टेंगल में बनाया, आप भी बना सकते हो। बताओ रेक्टेंगल का पहला नोट क्या बनाया आपने, पिछले उस फिगर में चेक करके बताओ। नहीं, सबसे पहले पैरेलल वाला पॉइंट होता है, वो सब में कॉमन है। क्या? इन इन रेक्टेंगल ABCD, AB पैरेलल DC, AD पैरेलल BC, ये लिखा। अब क्या लिखोगे? इन रोम्बस ABCD, AD पैरेलल BC, वो पैरेलल वाला पॉइंट तो कॉमन है, करो कॉपी पेस्ट। हेयर ABCD इज ए रोम्बस इन विच, पहला पॉइंट कॉपी पेस्ट। समझ गए ना क्यों कॉपी पेस्ट हो रहा है? क्योंकि पैरेलल वाला पॉइंट तो सब में सेम। अब देखो इधर स्क्रीन पे, मम्मा को बोल मेरी क्लास चल रही। हाँ, देखो सेकंड पॉइंट वाज कि अपोज ये साइड्स देखो, पिछली बार ये साइड्स ऐसे इक्वल थी, इधर देखो स्क्रीन पे, AB बराबर CD था, BC बराबर AD था, रेक्टेंगल में चेक करो, अपोजिट साइड्स इक्वल थी। इस बार क्या चेंजेस है? सारी साइड्स इक्वल है। ओके, पिछली बार सारे एंगल्स इक्वल थे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा हुआ था, लेकिन इस बार अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अपोजिट कैसे हैं? A के साथ C, B के साथ D। तो ये होगा इसके सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। डन, ओके, हो गया रोम्बस। अब जैसे कुछ नोट्स रेडी किए थे हमने रेक्टेंगल के, वैसे रोम्बस के भी रेडी होंगे। क्या? सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, पर सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के सीध में ही रोम्बस भी बैठा है, तो रोम्बस भी क्या कहेगा? सारे रोम्बस पैरेललोग्राम से हैं, बट सारे पैरेललोग्राम्स रोम्बस नहीं है। लिखो नोट में, ऑल रोम्बसेस, रोम्बस की प्लूरल फॉर्म है रोम्बसेस। ओके, यस लगा दिया। आर पैरेललोग्राम्स, but all parallelograms are not rhombuses. डन, चलें स्क्वायर पे, रिप्लाई करो सारे बच्चे, स्क्वायर पे चलें। देखो वो अच्छा बच्चा है, केवल पेंसिल से फिगर बना रहा है, पर आपको कल भी बोला था, लेकिन आज भी फिर वही कॉपी पेस्ट हो रहा है। क्यों? बोलो अंशिका, क्यों? मतलब सर की बात, टीचर की बात तो माननी नहीं है, कुछ भी हो जाए अपनी करनी है मन की। अब फिर इससे लोगे, उससे लोगे, इससे बढ़िया फिर पेन से बना लो। ये बच्चों वाली बातें मेरे को मत बताया करो, मेरी पेंसिल ले गई, मेरी इरेजर खा गई, मेरे शॉर्पनर चोरी कर दिया। दूध पीते बच्चे थोड़ी ना हो। ये ओके, स्क्वायर सर्वगुण संपन्न, आ जाओ भाई, सर्वगुण संपन्न। अब स्क्वायर एक तरीके का पैरेललोग्राम है जो दोनों की प्रॉपर्टीज लेके बैठा है। देखो इधर एक बार स्क्रीन पे देखो, सारे साइड्स भी इक्वल लेके बैठा है। सारे साइड्स इक्वल किसकी प्रॉपर्टी थी? वैसे रोम्बस की प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी भी चुरा के बैठा है। सारे एंगल भी इक्वल है 90 डिग्री के, ये किसकी प्रॉपर्टी थी? ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी, उसकी भी प्रॉपर्टी चुरा गई। ये भी चाहिए, ये भी, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए उसको। तो ये सर्वगुण संपन्न क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, square is a parallelogram in which all the four sides are equal and each angle is equal to 90 डिग्री। करो नोट डाउन, और फिर स्क्वायर बना दो। स्क्वायर सबको पता होगा कैसे बनता है।
ठीक है, लिख लिया सबने, फिगर बना लिया स्क्वायर का। ठीक है, तो इन शॉर्ट बात करें तो रोम्बस थोड़ा टेढ़ा था, उसको सीधा कर दिया तो स्क्वायर बन गया। समझ गए? देखो, इसके बी पॉइंट को और इसके डी पॉइंट को पकड़ के ऐसे खींचो, ऐसे साइड झुका दो तो रोम्बस बन जाएगा, ऐसे झुकाव वाला। या तो इस साइड झुका दो या एक ही साइड झुका दो, तो क्या बन जाएगा? रोम्बस। उसको सीधा कर दो, सारे एंगल 90 डिग्री कर दो तो स्क्वायर। और यही रिलेशन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी है। अगर पैरेललोग्राम को थोड़ा पकड़ के टेढ़ा कर दें, नहीं, रेक्टेंगल को पकड़ के थोड़ा खींच दें तो पैरेललोग्राम बन जाता है, सीधा कर दें तो वापस रेक्टेंगल बन जाता है। तो सब इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। राइट। चलो, अब स्क्वायर में आप क्या क्या पॉइंट्स डालोगे? पैरेलल वाला तो डालना ही है, कॉमन पॉइंट है वो, तो पैरेलल तो होते ही अपोजिट साइड्स। एबीसीडी इज ए स्क्वायर इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल डी सी, ये तो चलेगा ही चलेगा। ये तो पैरेललोग्राम से एक बार शुरू हो गया तो एंड तक सारे टाइप के उसमें चलेगा। ठीक है, अब सारी साइड्स भी इक्वल चाहिए इसको, ये इसने रोम्बस की प्रॉपर्टी चुरा ली। फिर उसको सारे एंगल्स भी इक्वल चाहिए, ये उसने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी चुरा ली। सारे एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया। अब नोट्स तैयार करें इसके। तो स्क्वायर कौन से पोजीशन पे बैठा था? यहाँ देखो, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल रोम्बस, आर आर, आर आर से स्क्वायर। अब स्क्वायर एक प्रकार का रोम्बस भी है, स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक प्रकार का पैरेललोग्राम भी है। तो तीन नोट्स बनेंगे इसके, और उसका उल्टा कर दें तो तीनों गलत है। पैरेललोग्राम स्क्वायर है गलत, रोम्बस स्क्वायर है गलत, रेक्टेंगल स्क्वायर है गलत। ठीक है, तो देखो इसके तीन नोट्स, मतलब इसमें होने वाले तीन नोट्स नोट कर लो, ना होने वाले आप समझ जाओगे कि सारे गलत हैं। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ये तीनों ट्रू हैं। तो यहाँ पे हमारे स्पेशल किस्म के वो खत्म हो जाते हैं, चार स्पेशल किस्म के क्वाड्रिलेटरल खत्म हो जाते हैं। हालांकि इनके डायगोनल्स का भी रोल बाकी है, लेकिन उधर चलने से पहले एक बार क्विकली अपन काइट को देख लें। काइट बहुत ही सरल है, इसको बस देखना है एक बार, इतनी इसकी हैसियत है। इसके ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन है, बट आपको देखना है भी ये होता क्या है। ठीक है, डन। चलें, काइट, काइट यानी पतंग, सबने देखी है, तो इसके गुण भी पतंग जैसे मिलते हैं। तो पतंग आपने देखी होगी, कुछ ऐसी होती होगी, देखो पहले आप फिगर देखो, ऐसी है लगभग लगभग, अब थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है ना। अब काइट में क्या होता है, देखो ध्यान से, पहले स्क्रीन पे देखो, पहले फिगर को समझो देसी भाषा में। देखो, अब तक क्या हो रहा था, आमने सामने की साइड से इक्वल हो रही थी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। पैरेललोग्राम से ये सीरीज शुरू हो गई थी, पैरेललोग्राम में भी थी, फिर रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर सब में ये था कि आमने सामने की साइड से इक्वल है, किसी में सारी है किसी में आमने सामने की। अब की बार आमने सामने की ना करके एडजेसेंट साइड से इक्वल है। एडी ए बी के बराबर है। एडजेसेंट क्या होता है? लगी हुई। आमने सामने की क्या होता है? अपोजिट, जो एक साथ नहीं लगी हुई। दो तरीके के, जब अपन किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स का पेयर बनाए तो या तो वो अपोजिट साइड का पेयर बनेगा या वो एडजेसेंट साइड का पेयर बनेगा। जो लगी हुई है वो एडजेसेंट साइड होंगी, जो नहीं लगी हुई है सामने होंगी वो अपोजिट साइड होंगी। तो अब तक अपोजिट साइड इक्वल हो रही थी, और अब क्या है? एडजेसेंट साइड इक्वल है। ए डी इक्वल टू ए बी है, और दूसरा पेयर है वो भी इक्वल है, डी सी इक्वल टू बी सी। जरूरी नहीं है ये दो, ऐसे भी हो सकता है कि ए डी इक्वल टू डी सी हो जाए और ए बी इक्वल टू बी सी हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना? तो करो, a kite is a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal. Two pairs of adjacent sides are equal. डन। फिर काइट बना दो एक बढ़िया सी पतंग, उड़ ना जाए बस देख लेना। ओके, काइट के फीचर्स क्या लिखने हैं? एक काइट है एबीसीडी जिसमें ए डी इक्वल टू ए बी है, एंड द सेकेंड थिंग इज सी डी इक्वल टू
सी बी है, ये बी सी इक्वल टू डी सी है। ए बी सी डी इज ए काइट इन विच ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू डी सी, दैट्स इट। तो काइट के बारे में इतना ही जानना है, बस जनरल नॉलेज होनी चाहिए भाई, हाँ ऐसी भी कोई फिगर होती है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, राइट। इसकी कुछ आगे की जानकारी या क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस पे, ठीक है ना। ओके, चलें अभी आगे। अब क्या करना है आपको, वही चार प्रकार के जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स थे, क्या नाम है उनके, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। इनके डायगोनल्स के बारे में सीखना है। अभी तक अपन ने साइड्स और एंगल्स के बारे में सीखा, साइड्स कैसी होती हैं, अपोजिट इक्वल होती हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन सवाल तो डायगोनल्स पे बनेंगे। देखो एक बार बुक खोलते हैं अपन, तो ये सब हमने कर लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, देखो प्रॉपर्टीज जैसे ही शुरू हुई तो पहली थ्योरम ही डायगोनल की है, और आगे चल के सारी प्रॉपर्टीज में देखो अपोजिट साइड्स इक्वल ये सब भी हैं, जो हमने सीख लिया वो भी हैं, लेकिन डायगोनल्स के बारे में भी है। आगे हम चलेंगे, या क्वेश्चंस में जाके देखोगे आप तो वहां पे डायगोनल ही डायगोनल, डायगोनल ही डायगोनल। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या काम करते हैं, रेक्टेंगल के क्या करते हैं, रोम्बस के क्या करते हैं, और स्क्वायर के क्या करते हैं। सो फ्रेश पेज से हो सके तो थोड़ा गैप छोड़ के फ्रेश पेज से हेडिंग डालो, क्योंकि ये सेकंड फेज शुरू हो रहा है अब इस चैप्टर का, है ना, इंट्रोडक्शन का। डायगोनल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब डिफरेंट टाइप्स में सबके नहीं लेंगे अपन, मतलब 6 लिए थे ना अभी अपन ने, इधर ये डिफरेंट टाइप्स में अपन 4 ही लेंगे, ट्रेपेजियम के और काइट के नहीं लेंगे, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, और थोड़ा क्विकली नोट करो, ये अभी खत्म करना है अपने को। तो उसमें भी फर्स्ट हेडिंग डालो, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, सो क्या प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल चेक करो, पढ़ा आपने, समझ आया, नहीं आया, ओके। एक ही बेसिक प्रॉपर्टी है जो ये फॉलो करते हैं, अब सुनना ध्यान से। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स फॉलो करते हैं, तो पैरेललोग्राम से ही तो रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर का जन्म हुआ। तो ये प्रॉपर्टी ये तीनों भी फॉलो करेंगे, करनी पड़ेगी इनको, ठीक है, नहीं तो गेम से बाहर कर देंगे इनको हम, ठीक है ना। भैया यहीं से उत्पन्न हुए हैं, तो जो काम ये करता है वो तो इनको करना ही पड़ेगा, पर पैरेललोग्राम से जब रेक्टेंगल पे आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें, पैरेललोग्राम से रोम्बस पे आते हैं तो भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें, और पैरेललोग्राम से स्क्वायर में, तो इनके डायगोनल्स भी यही काम करेंगे कि जो पैरेललोग्राम के कर रहे हैं वो तो करेंगे, पर कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे। जो पैरेललोग्राम कर रहा है वो तो करेंगे ही करेंगे, पर कुछ 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 एक्स्ट्रा भी ये करेंगे। तो पहले तो पैरेललोग्राम क्या करता है उसकी सुन लेते हैं। बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी के क्लास 10th तक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनो, उसमें एक वर्ड छुपा हुआ है बाइसेक्ट। इस बाइसेक्ट का मीनिंग समझो, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। तो ये डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा, और ये ने इसको तोड़ा, ईच अदर लिखा हुआ है, ईच अदर मतलब एक दूसरे को। तो डायगोनल, डायगोनल तो समझ में आ गया ना, अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट डायगोनल होती है। तो डायगोनल एसी ने डायगोनल बीडी को दो पार्ट्स में तोड़ा, और डायगोनल बीडी ने फिर उल्टा जवाब दिया, ठीक है ना, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। इसने फिर इस डायगोनल को दो पार्ट्स में तोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों का मिड पॉइंट है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है ना, ये ए सी का भी मिड पॉइंट है, और ये बीडी का भी। इन केस मान लो एसी डायगोनल बाइसेक्ट होता और बीडी नहीं होता, तो ओ केवल एसी का मिड पॉइंट होता। इन केस ऐसा होता कि बीडी डायगोनल बाइसेक्ट होता, मतलब एसी बीडी को बाइसेक्ट करता और वो खुद बाइसेक्ट नहीं होता, तो ये ओ मिड पॉइंट इसका होता। लेकिन दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, तो फिर ये ओ दोनों का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर वो तो जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा दोनों को ही तो बाइसेक्ट करेंगे, ऐसा कैसे होगा कि एक को तो करेंगे एक को नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ओके,
और ये लाइन सेगमेंट मैंने सी डी इसके मिड पॉइंट से पास थ्रू कराई। मान लो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, तो आप देखो ये ओ जो है केवल ए बी का ही मिड पॉइंट है। ये ओ सी डी का मिड पॉइंट दिख रहा है क्या आपको? तो इसमें सी डी ने ही ए बी को बाइसेक्ट किया है, ए बी ने सी डी को बाइसेक्ट नहीं किया। सी डी ने ए बी को दो हिस्सों में तोड़ा है, लेकिन ए बी सी डी को नहीं तोड़ पाई दो हिस्सों में, बस इंटरसेक्ट करवा पाई, बाइसेक्ट नहीं करवा पाए। तो ऐसा पॉसिबल है ना कि एक तो करे और दूसरा ना करे? ऐसा पॉसिबल है ना? पहले तो ये माइंड फ्रेम बनाओ। ऐसे मत मानना कि हमेशा ऐसा ही होगा कि दोनों एक दूसरे को करेंगे। पर हमारे पैरेललोग्राम में स्पेशल केस है, दोनों एक दूसरे को करते हैं। अब जब दोनों एक दूसरे को करते हैं तो एओ की वैल्यू सीओ के बराबर और बीओ की वैल्यू डीओ के बराबर। समझ आया? चलो, तो ये हो गए इसके फीचर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सभी को? क्या फीचर्स हो गए इसके? एओ बराबर सीओ एंड बीओ बराबर डीओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई बैक। समझ आ रहा है? एओ बराबर सीओ, बीओ बराबर डीओ, बस एक ही फीचर है इसका। अब बाकियों में ये फीचर तो होगा ही होगा। सुन लिया गया? ये एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ, ये तो अब कॉपी पेस्ट होगा ही होगा बाकी तीन में, पर कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। ये तो चाहिए ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए। चलें सेकंड पे, हमने उसी सीक्वेंस में चलते हैं। पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल सीखा था ना वहां पे, जब अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन किया था। तो अब भी पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल। सेकंड सेकंड पॉइंट इसका, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। अब लिख लो एक बार, फिर समझ आता है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल के बारे में लिख लो फटाफट। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। नाउ यू कैन क्लियरली सी, ये तो भाई साहब पैरेललोग्राम का चुराया है उसने, है ना? क्योंकि रेक्टेंगल एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, तो जो काम पैरेललोग्राम करता है तो रेक्टेंगल को करना ही पड़ेगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो काम करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स को भी वो काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, एक एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड ऑन होगा। अब एक्स्ट्रा फीचर क्या है देखो, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। इसके डायगोनल्स की लंबाई एक दूसरे से बराबर होती है। समझ आया? यानी कि ए से लेके सी तक अगर मैं नापूंगा और बी से लेके डी तक, टोटल लंबाई एक दूसरे के इक्वल है, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं थी। चेक कर लो, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स छोटे बड़े थे। आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे, ये बी डी लंबा है, लंबाई में एसी की लेंथ थोड़ी छोटी है ना? क्लियरली देख पा रहे हो। और अगर मान लो पैरेललोग्राम इधर की साइड झुका हुआ है तो उल्टा हो जाएगा, ये लंबा और ये छोटा हो जाएगा। मतलब एक लंबा और एक छोटा होता है ना, एक लंबा डायगोनल है, एक छोटा डायगोनल है। बट रेक्टेंगल में देखो, जब वो सीधा हो गया तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल हो गई। बोलो। तो ये उसमें एक्स्ट्रा फीचर है, मैंने कहा था ना एक एक्स्ट्रा फीचर होगा। तो जो पहला पॉइंट है एओ बराबर सीओ एंड बीओ बराबर डीओ, ये तो हो गया कॉपी पेस्ट, ये तो उधर से आया है मेरे पास। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है कि डायगोनल्स आपस में भी इक्वल हैं, यानी कि डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये सेकंड पॉइंट इसमें ऐड ऑन हो गया। करो नोट डाउन। रेक्टेंगल के डायगोनल्स बना भी देना फिर। ठीक है, एओ बराबर सीओ, बी डी बराबर, एओ बराबर तो है सीओ एंड बीओ बराबर डीओ, ये तो वहीं से कॉपी पेस्ट हुआ है, पुराना पॉइंट ही। ओके। एंड सेकंड पॉइंट क्या ऐड ऑन हुआ है कि डायगोनल एसी टोटल लंबाई डायगोनल बीडी के बराबर है। राइट? क्लियर? कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? रेक्टेंगल के डायगोनल समझ में आ गए? ठीक है। अब कोई कहे कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स के बाद में वन शॉट में बताओ, तो एक साथ भी कैसे लिख सकते हैं? दोनों पॉइंट्स को मर्ज करके एक साथ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है दो पॉइंट्स में बताए। तो हम थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम क्या है, पॉइंट्स बना के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक ही बार में बता सकते हैं, कैसे करेगा कोई ट्राई? एनीवन? कि एक ही बार में हम दोनों के दोनों पॉइंट्स एक ही बार में बता दें? बोलो एनीवन? नो वन? एनीवन फ्रॉम हियर?
इन दोनों को मर्ज करके एक पॉइंट भी सर में लिख सकते हैं, बताओ। हाँ बताओ। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हाँ बाइसेक्ट एंड इक्वल टू ईच अदर। हाँ, एंड लगा के कनेक्ट कर दो, करीब करीब तो सही बोल ही दिया इसने। देखो, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल टू ईच अदर। बस खत्म बात। नो, मर्ज कर दो ना भाई, एक ही बार में याद रखना है तो। बाइसेक्ट तो करेंगे करेंगे, साथ में एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। ओके, रेक्टेंगल के बाद फिर रोम्बस। आ जाओ, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस थर्ड। पैरेललोग्राम वाला पॉइंट तो करो कॉपी पेस्ट, बोलने की जरूरत ही नहीं है। कई बच्चों ने तो कर भी दिया होगा कि हाँ साहब ये तो आएगा ही आएगा, सर ने कहा था। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, हेडिंग डालो। तो रोम्बस के डायगोनल्स में क्या खास बात है वो देखनी है अपने को, है ना। नोट करो एक बार। ठीक है, नोट तो कर दिया क्या सबने? बोलो, तो फिर समझाना शुरू करें। यस सर। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट तो आपने देख लिया है, सेम है, कॉमन है, कि इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। अब सेकंड गिवन पॉइंट देखो क्या है, इसके डायगोनल्स जो है ना एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये क्या नई मुसीबत है, परपेंडिकुलर होते हैं मतलब जहां टकराते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। वहां कैसा एंगल बनता है, देखो जब दो लाइंस टकराए तो कितने भी डिग्री का एंगल बन सकता है ना, जैसे ये दो लाइंस टकरा रही हैं, डायगोनल्स भी तो दो लाइंस ही हैं। ये टकरा गई तो ये एंगल 60 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, कितने भी डिग्री का बन सकता है। तो अब तक ये इस हम हो गए डल। वो तो एक डिफरेंट मैटर है कि प्रैक्टिस नहीं थी, बट ये भी तो पॉइंट है ना कि हम इतने एक्टिव नहीं हैं, राइट। सुबह की क्लास होती है तो हम कहते हैं कि सर ये क्या हो गया, लुट गए हम, बर्बाद हो गए, हमारा एक ही संडे था वो भी चला गया, है ना। ऐसे एक्सक्यूजेस हम देते हैं। अंशिका को आप ही तो कहते हो कहने के लिए, अंशिका तो वही काम करती है जो आप कहते हो, मैं कह रहा हूँ ना। यस, ओके। तो सारे बच्चे आ गए वापस ऑन द सेकंड मीटिंग, आवाज आ रही है, क्लियर है सबको? यस। ओके चलो। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस की बात हो रही थी कि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। लाइक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को कितने भी डिग्री पे काट सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, 60 पे काट लें, 70, उनकी मर्जी यार। रेक्टेंगल के भी कितने भी डिग्री पे काट सकते हैं, लेकिन जो अब जो बच रहे हैं दो, कौन कौन से, रोम्बस और स्क्वायर, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर, यानी स्क्वायर तो क्या करेगा, दोनों की बोलेगा ना। तो रोम्बस की जो है वो स्क्वायर में भी जाएगी, तो रोम्बस में हो गई तो स्क्वायर में भी वो काम होगा क्या, परपेंडिकुलर होना। तो ये डायगोनल्स देखो थोड़े ऐसे होंगे, ऐसे, और आप थोड़ा सा इमेजिन करो इससे 90 डिग्री, लगभग लगभग काट रहे हैं ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ठीक है। तो आप ऐसे मानो कि अगर चारों साइड्स इक्वल कर देना हम किसी क्वाड्रिलेटरल की, तो उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो चारों साइड्स किस किस में इक्वल होती हैं, रोम्बस और स्क्वायर में। तो रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ड्रॉ द फिगर। वर्टेक्स एंगल भी तो क्या बेटा? वर्टेक्स एंगल भी तो होंगे ना। वर्टेक्स एंगल भी होंगे क्या? वर्टेक्स एंगल भी सारे 90 डिग्री होंगे? नो, स्क्वायर के होंगे ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द डायगोनल्स ओनली। अभी केवल डायगोनल्स पे फोकस करो। पहले तो मैं इसको रोम्बस बना देता हूँ, ये एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है पिछली बार की तरह, तो इसको एक रोम्बस का रूप दे देते हैं। चारों साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी।
क्या हुआ? अंशिका को भी बताओ, उसको वैसे प्रॉब्लम आ रही है ना अंशिका? सुन लो ना, फिर मुझे बता देना, इस बहाने मैं भी सुन लूंगा क्या बातें हो रही हैं उनकी। ओके। सो पहले तो हम बात करते हैं कि ये रोम्बस है। अब देखो, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये बात अभी नहीं करेंगे, ये तो करके आ गए ना हम ये वाली बात तो। ऐसे नहीं करेंगे कि सर पहले तो आप ये मार्क करो ये सारी साइड्स इक्वल हैं, ये सारी बात तो हम करके आ गए। अभी अपन क्या मार्क करेंगे कि डायगोनल्स क्या काम करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डायगोनल्स ओनली हियर। सो तो थोड़ा सेंटर पे ले लो। सो लेट अस टॉक अबाउट डायगोनल्स। लेट्स से इसके डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहली बात तो एक तरीके का पैरेललोग्राम है, तो बाइसेक्ट ईच अदर भी होगा। यानी कि अगर ये ओ पे इंटरसेक्शन हो रहा है सर, तो एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डबल डैश बराबर डीओ, ये तो सब में ही चलेगा। लेकिन ये स्पेशल है सर, तो स्पेशल काम भी करेगा क्या, इसकी जो ये एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री का बनेगा। चारों एक बनेगा तो चारों बनेंगे ना, ऑब्वियस बात है। तो ये भी बनेगा 90 डिग्री, ये भी बनेगा 90 डिग्री, ये भी बनेगा 90 डिग्री और ये भी बनेगा 90 डिग्री। चाहो तो एक मार्क कर लो, चाहो तो आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ 4 मार्क कर लो। ठीक है, डन। फिगर वाइज हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट तो वो तो करना ही करना है कि एओ बराबर सीओ बीओ बराबर डीओ, वो तो कॉपी पेस्ट है पैरेललोग्राम का। करो। एओ बराबर सीओ बीओ बराबर डीओ। और दूसरा स्पेशल क्या था उसमें, क्या था साथ के साथ ये भी याद करो, पीले के पहले क्या था, पहले क्या था, बराबर होने का। रेक्टेंगल में क्या था कि दोनों डायगोनल एक दूसरे से बराबर थे। अभी बराबरी का काम खत्म है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब 1 2 3 4 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ए ओ डी, ये चारों एंगल इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री ईच हो जाएंगे। हो गया नोट डाउन? यस सर। अब इसके डायगोनल्स के दोनों पॉइंट्स एक साथ मर्ज करके बताओ कोई बच्चा। इसके डायगोनल्स के दोनों पॉइंट्स एक साथ मर्ज करके बताओ। एक तो पैरेललोग्राम का होगा ही होगा, और क्या था, परपेंडिकुलर। इसको मर्ज करके बताओ एक ही प्रॉपर्टी में, कैसे कहेंगे? Diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. यस, वेरी गुड। देखो, जो बाइसेक्ट भी करे और जो परपेंडिकुलर भी हो, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये एक दूसरे के बाइसेक्टर भी हैं, एक दूसरे को तोड़ते भी हैं, वो तो सबके ही तोड़ते हैं। और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हैं, तो ये एक दूसरे के बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कहते हैं ना, आप पुरुष नहीं हो महापुरुष हो, सुने होंगे ना हिंद। तो आप पर बाइसेक्टर नहीं हो, आप क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, समझ गए? तो इन दोनों को मर्ज करके हम ये बात लिख सकते हैं। अब ये छोटी मोटी चीजें एग्जाम में ट्रू फॉल्स में आ जाती हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, हम डाल देते हैं फॉल्स। सर ने सिखाया नहीं ऐसा कुछ, तो सर ने दो अलग अलग खोल के पॉइंट सिखाए ना, उनको मर्ज तो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एवरीवन क्लियर? चलें लास्ट सर्वगुण संपन्न के पास। क्या है? स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे, ये दोनों के लड्डू खाएगा, पैरेललोग्राम के तो खाएगा ही खाएगा, इन दोनों के लड्डू भी छीन लेगा। ये सबसे ज्यादा हपची आदमी है, ठीक है, इसको सबके लड्डू चाहिए, इसका भी चाहिए, उसका सबका माल इसको चाहिए। सो बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम का लड्डू खा गया। इक्वल टू ईच अदर, रेक्टेंगल का भी खा गया। और फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, येलो रोम्बस का भी खा गया। तीनों के पॉइंट्स नोट डाउन करो, तीनों के डायगोनल के फीचर्स खा गया ये। और इसको थोड़ा सी सही लिख दूं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिखने में ध्यान दो आदित्य। डन। तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए सारे बच्चों ने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। सक्षम, बताओ नोट डाउन हो गया क्या? रिप्लाई बैक। नहीं सर, लास्ट। लास्ट वाला, ओके, करो नोट डाउन क्विकली।
ठीक है, अब लिखते हैं इसको मैथमेटिकली, कैसे लिखते हैं अपन, तीनों के पॉइंट्स की कॉपी कर लो। पहले तो बाइसेक्ट ईच अदर वाला पॉइंट जो कि था हमारा पैरेललोग्राम का, एओ बराबर सीओ एंड बीओ बराबर डीओ। फिर रेक्टेंगल का पॉइंट खा गया, यानी डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल भी हैं, एसी बराबर बीडी भी है। और फिर परपेंडिकुलर वाला पॉइंट रोम्बस का भी खा गया, एसी परपेंडिकुलर टू बीडी भी है। ठीक है, और एसी परपेंडिकुलर बीडी का मतलब भी पता होना चाहिए क्या, एओ बराबर एंगल एओबी बराबर एंगल बीओसी बराबर एंगल सीओडी बराबर एंगल एओडी बराबर 90 ईच। भाई कोई कहे एसी परपेंडिकुलर बीडी और कोई ये नीचे वाली बात कहे तो एक ही बात है ना, तो दोनों एक दूसरे के समतुल्य बातें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हो गया क्या बच्चों, नोट डाउन? यस सर। जल्दी दो लिखो, मिनट। अभी 2 मिनट का एक टॉपिक और है। लिख लिया सबने? जल्दी जल्दी। और एओ बराबर सीओ ये भी मार्क कर लेना यार, मार्क नहीं हुआ इसमें, एओ बराबर सीओ सिंगल डैश, बीओ बराबर डीओ डबल डैश। सर वहाँ पे एओसी नहीं बीओसी आया। कहाँ गलत लिखा मैंने, ए ओ बी, हाँ ये बी ओ सी है, सॉरी, बी ओ और सी। उसके नीचे वाला अच्छा उल्टा कर एओडी दिया, होगा। बी की जगह ए आ गया, ए की अभी मैंने करेक्ट किया था उसको, तो शायद उसमें उल्टा हो गया। अब ठीक है, यस, हाँ। ठीक है, हो गया नोट डाउन। तो देखो इन शॉर्ट क्या याद रख सकते हैं, इन शॉर्ट सर बताओ, सारी बात का सार बताओ, डायगोनल्स डायगोनल्स की बात कर रहा हूँ केवल, है ना। तो डायगोनल्स डायगोनल्स की बात करें तो सारी बात का कहानी का सार ये है कि बाइसेक्शन तो सब में हो रहा है, एओ बराबर बीओ, एओ बराबर बी नहीं, एओ बराबर सीओ बीओ बराबर डी, उल्टा होगा ना, ए से सी बी से डी, एओ बराबर सीओ बीओ बराबर डी हो तो चारों में। अब जिसमें साइड्स इक्वल हैं उसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, जिसमें एंगल्स इक्वल है उसमें डायगोनल्स इक्वल है, ऐसे याद रख सकते हैं ना। जिसमें साइड्स इक्वल हैं, किस किस में, रोम्बस एंड स्क्वायर, उसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं। और जिसमें एंगल्स इक्वल हैं, किस किस में, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, उसमें क्या है, डायगोनल्स इक्वल हैं। एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, क्योंकि एंगल्स इक्वल होते हैं तो सीधा हो जाता है ना, सीधा हो जाता है तो डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल्स इक्वल बराबर डायगोनल्स इक्वल, ओके, एंगल्स इक्वल बराबर डायगोनल्स इक्वल, साइड्स इक्वल बराबर डायगोनल्स परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर किस किस में होंगे, रोम्बस और स्क्वायर में। बोलो ये सारी कहानी का सार याद कर सकते हैं ना, और बाइसेक्शन तो खैर सब में चलेगा ही चलेगा, बंद नहीं करना। अब क्या करना है अपने को, चारों प्रकार के क्वाड्रिलेटरल के साइड्स, एंगल्स, डायगोनल्स, तीनों को मर्ज करके एक फाइनल चार्ट रेडी करना है। तो अगर आपको अभी टाइम नहीं है तो आप इस चार्ट को केवल रीड आउट करो, घर जाके वीडियो से नोट डाउन करना, अभी केवल रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप सपोज करो एग्जाम के लिए लेट हो रहे हो और आपने जाते जाते ज्यादा नहीं बस ये चार्ट भी रीड आउट कर लिया, तो जो भी कल और आज हमने सीखा सब रिवाइज हो गया, टेल मी। इस चार्ट के अंदर सब कुछ है, राइट, ये मास्टर चार्ट है सबका, समझ गए। चलो फटाफट रीड करते हैं। देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इधर तो डालूंगा मैं फीचर्स, और फीचर्स 3 तरीके के, साइड्स एंगल्स एंगल, बेटा समझने में ध्यान दे, है ना, कॉपी पेस्ट हो जाएगा पर समझाएगा नहीं कोई बाद में, जो अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। और 4 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम, फिर रेक्टेंगल, फिर रोम्बस, फिर स्क्वायर। चलो सब लोग ध्यान दो। साइड्स की बात करो सर पहले, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल चारों में है ना, बोलो। ये पॉइंट सब में कॉपी पेस्ट, ओपीपी का मतलब शॉर्ट में जगह नहीं थी इसलिए ओपीपी का मतलब अपोजिट है। सारे साइड्स पैरेलल हैं, ओ सॉरी नहीं सॉरी, अपोजिट साइड्स पैरेलल है सारों में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में, पर सारी साइड्स इक्वल हैं रोम्बस में और स्क्वायर में। दैट मींस अपोजिट साइड्स की इक्वालिटी की बात करें और सारी साइड्स की इक्वालिटी, तो ये दोनों बाई सेम है और ये दोनों बाई सेम है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसमें सारी साइड्स इक्वल है। अब बात करते हैं एंगल्स। तो साइड्स में 2 प्रॉपर्टीज होंगी, पैरेलल होना और इक्वल होना। तो पैरेलल वाली तो सब में कॉमन प्रॉपर्टी है, और इक्वल होने में 2 में अलग है और 2 में अलग है, ओके। अब एंगल्स, तो एंगल्स की बात करें तो अपोजिट एंगल्स किस किस में इक्वल हैं, पैरेललोग्राम में और रोम्बस में, यानी अल्टरनेट चलेगा। उसमें तो साथ में चल रहा था, पहले 2 तीसरे चौथे, अब क्या चलेगा, पहला तीसरा और दूसरा चौथा।
यानी कि सारे एंगल्स इक्वल किस किस में होते हैं? सारे एंगल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। और अपोजिट एंगल्स किस किस में इक्वल होते हैं? रोम्बस में और पैरेललोग्राम। ओपीपी का मतलब अपोजिट। अब डायगोनल्स जो अभी रिसेंटली अपन ने सीखा, पहली प्रॉपर्टी सब में सेम, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है और बाइसेक्ट करता है। पहली प्रॉपर्टी सब में सेम। बस पैरेललोग्राम के पास तो ले दे के एक ही प्रॉपर्टी है। फिर इधर अपग्रेडेशन होता होता चला गया। तो रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करने के साथ साथ इक्वल भी है, रोम्बस में बाइसेक्ट करने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी है। तो इधर इक्वल वाली प्रॉपर्टी है, इधर परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी है। एंगल्स इक्वल करेंगे तो डायगोनल्स इक्वल होंगे, साइड्स इक्वल करेंगे रोम्बस बनाएंगे तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे। और जब दोनों ही कर देंगे तो इक्वल भी हो जाएंगे और परपेंडिकुलर ने तीनों प्रॉपर्टी आ जाएंगी। बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल भी हो परपेंडिकुलर भी। तो इसमें सारा सब कुछ छुपा हुआ है। बताओ नहीं छुपा हुआ? कल से आज तक जो भी हमने सीखा है छुपा हुआ है ना? बोलो बच्चों, जवाब दो। तो ये चार्ट है, हमको रेडी करना है। इस चार्ट को अच्छे से रेडी करना है, थोड़ा रफली रेडी। आप अच्छे से लाइन वाइन खींच के बढ़िया टेबल सुंदर सा इसको एक चार्ट रेडी करना। हो सके तो एक चार्ट पेपर में रेडी करना। सुनो, एक टास्क दे रहा हूँ। चार्ट पेपर समझते हो ना? बड़ा सा थ्योरेटिक वो होता है हमारा प्रोजेक्ट पेपर। ऐसा चार्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के दीवार पे कहीं चिपकाओ, तो चलते फिरते दिखता रहेगा ना, ये सब रिपीट होता रहेगा। बोलो, करोगे? करेंगे? तो बोलो, सारे बच्चे करेंगे काम? रिप्लाई बैक ऑनलाइन स्टूडेंट्स, करेंगे क्या? निकल गए सर, हम साइंस की क्लास के लिए। सारे बच्चे करके फोटो खींच के भेजेंगे कि हाँ सर ये देखो मैंने किया है। भाई ज्यादा ड्राइंग व्राइंग मत करना, कलर वलर मत करना, भले पेन से ही कर देना। पेन से ही कर देना। पेन से तो बना सकते हो ना, स्केल से लाइन खींच के पेन से सुंदर सा बना के आपकी स्टडी टेबल दीवार जहाँ पे भी आप उठते पहले दर्शन होते हैं ना, तो भगवान जी के जो दर्शन होते हैं तो इसके दर्शन हो जाए। ठीक है, चलो। सो काफी है, कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।